बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ईएसए में नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ इन्फ्लुएंस लाइंस फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। इन्फ्लुएंस लाइंस या आईएलडी जिनको हम कहेंगे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ये हम उन स्ट्रक्चर्स के लिए बनाते हैं या उन केसेस के लिए बनाते हैं जहाँ पे लोड जो है वो मूव कर रहा हो। यानी इससे पहले आपने जो भी शेयर फोर्स डायग्राम्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बनाई हैं या एक्सियल फोर्स डायग्राम्स बनाई हैं, वो आपने उन केसेस में बनाई थी जिसमें लोड स्टैटिक था, वो हिल नहीं रहा था, उसको हम डेड लोड भी कह सकते हैं। वो जहाँ पे लगा हुआ था उसी के मुताबिक वो नीचे फोर्स ट्रांसफ़र कर रहा था और जहाँ पे सपोर्ट थी वहाँ पे रिएक्शंस डेवलप हो रहे थे। लेकिन जहाँ पे लोड मूव कर रहा होगा वहाँ पे कोई भी फंक्शन, अगर आप रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं किसी एक जगह पे, तो वो जैसे जैसे लोड आगे चलता जाएगा वो चेंज होता जाएगा रिएक्शन। क्योंकि आपको पता है कि लोड अगर कहीं सेंटर में लगा हो तो रिएक्शन की कोई वैल्यू होगी, लोड अगर किसी और जगह पे लगा हुआ है, एंड पे लगा हुआ है या किसी और पॉइंट पे लगा हुआ है, तो रिएक्शन की वैल्यू या जो भी आप फंक्शन स्टडी करना चाहते हैं उसकी वैल्यू चेंज होती जाती है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इन्फ्लुएंस लाइंस क्या होती हैं। आज के लेक्चर में ख़ास तौर पे हम ये देखेंगे कि इन्फ्लुएंस लाइन का मतलब क्या है, वो कैसे बनती हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है इन्फ्लुएंस लाइन का, उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि डेड लोड अगर हो तो उसके लिए हम बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स डायग्राम्स को बनाते थे और हमें पता चलता है कि वो बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब कर देता है कि कैसे एक लोड लगा, ट्रांसफ़र हुआ, उसका इफ़ेक्ट चाहे वो फोर्स की फॉर्म में है या वो कोई शेयर बना रहा है या कोई बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रही है उस लोड की वजह से, और सपोर्ट्स के ऊपर क्या क्या रिएक्शंस डेवलप हो रहे हैं। और इसी तरह डिफ्लेक्शन भी अगर हमने देखनी हो तो वो भी। लेकिन इन्फ्लुएंस लाइंस वहाँ पे काम आएंगी जहाँ पे लोड मूविंग है, वो हिल रहा है। जो भी स्ट्रक्चर है, आप बीम के एग्जांपल ले सकते हैं, वो एक एंड से लोड चलना शुरू हुआ है, वो दूसरे एंड पे चल रहा है, कोई गाड़ी उसके ऊपर से गुजर रही है, ब्रिज के ऊपर से, तो मूविंग लोड है, तो उसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन बनाई जाएगी। और इन्फ्लुएंस लाइन और जिस तरह की पहले डायग्राम्स आप बनाते रहे हैं उनके दरमियान डिफरेंस है, फ़र्क है। मेन फ़र्क आपके जहन में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा आपको इन्फ्लुएंस लाइन की समझ नहीं आएगी। मेन फ़र्क ये है कि आप इन्फ्लुएंस लाइन किसी एक फंक्शन के लिए बनाते हैं और वो एक पॉइंट के ऊपर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फ्लुएंस लाइन रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ ईदर द रिएक्शन, shear, moment or deflection at a specific point in a member as a concentrated force moves over the member। यानी आप इन्फ्लुएंस लाइन जब बनाएंगे तो वो किसी एक फंक्शन के लिए, जैसे किसी एक रिएक्शन के लिए, रिएक्शन एक फंक्शन समझा जाएगा और वो किसी ख़ास पॉइंट पे होगा, उसके मुताबिक आईएलडी बनेगी। इसको समझने के लिए हम आगे चलेंगे एग्जांपल्स की तरफ। उससे पहले आप एक पैराग्राफ यहाँ से पढ़ लें। Although the procedure for constructing an influence line is rather basic, one should clearly be aware of the difference between constructing an influence line and constructing a shear or moment diagram. Influence line represents the effect of a moving load only at a specified point on a member, whereas shear and moment diagrams represent the effect of fixed loads at all points along the axis of the member। यानी जो हम पहले स्टडी करते रहे हैं उसमें क्या था कि एक लोड किसी भी पॉइंट पर लगा हुआ है, उसकी वजह से पूरे स्ट्रक्चर में किसी भी जगह आपको पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल शेयर एक फंक्शन है तो वो इस पॉइंट पे क्या शेयर है या किसी और पॉइंट पे क्या शेयर है, वो सेम रहेगा। लेकिन आईएलडी हमें बताएगा कि जो फंक्शन हम स्टडी करने लगे हैं वो उस ख़ास पॉइंट के लिए स्टडी करेंगे। जैसे अगर हमने शेयर सेंटर में निकालनी है बीम के, तो हमें उसके मुताबिक आईएलडी बनानी पड़ेगी, और अगर हमने किसी और पॉइंट पे शेयर फाइंड आउट करनी है तो हमें उस पॉइंट के मुताबिक आईएलडी बनानी पड़ेगी। इसका जो एनालिसिस का प्रोसीजर है वो हम बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल की तरफ लेके जाता हूँ ताकि आपका जब एक दफ़ा एग्जांपल को देख लेंगे तो आपको ये प्रोसीजर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। एग्जांपल है कि कंस्ट्रक्ट द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द वर्टिकल रिएक्शन एट ए ऑफ द बीम इन फिगर 6.1a। यहाँ पे आपको फिगर नज़र आ रही है। ए पॉइंट का उसने कहा है कि यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा, जो कि अगर ऊपर कोई भी लोड लग रहा है तो रिएक्शन इस तरह का आएगा अपवर्ड, तो उसके लिए आईएलडी बनाएं। यानी फंक्शन है रिएक्शन एट पॉइंट ए और उसके लिए आईएलडी बनानी है। अब आईएलडी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है, जो पहला काम है वो ये है कि आपने एक यूनिट लोड को अज्यूम करना है कि वो
लगना शुरू हुआ है, लेट्स से वो इस इधर लगा है पहले यूनिट लोड 1 यूनिट, कोई भी आप उसको ज्यूम करेंगे तो उसके मुताबिक कोई ना कोई रिएक्शन बनेगा। अगर वो यूनिट लोड यहाँ से ख़त्म हो गया और आगे चला गया, लेट्स से यहाँ पे आ गया, तो रिएक्शन की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि पिछले केस की निस्बत थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि आपको पता है कि जब लोड यहाँ पे लगा होगा तो ये मैक्सिमम रिएक्शन वैल्यू देगा। जब लोड आगे चलता जाएगा तो रिएक्शन एट ए कम होता जाएगा, जबकि रिएक्शन एट बी बढ़ता जाएगा। तो हमने इन्फ्लुएंस लाइन बनानी है फॉर रिएक्शन एट ए। तो इसका मतलब है कि लोड अगर यहाँ से लगा है और आगे आगे लगना शुरू हुआ है, आगे जाता जा रहा है, तो रिएक्शन जो है वो शुरू में ज़्यादा होगा, बाद में कम, और आहिस्ता आहिस्ता वो जब लोड बी पे लगेगा तो रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा और आपकी एक इस तरह की डायग्राम बन जाएगी। तो ये है बेसिकली इन्फ्लुएंस लाइन जो आपको बता रही है कि लोड, चाहे वो यूनिट लोड है, जैसे जैसे आगे मूव करता जाएगा इस तरफ, तो आपका रिएक्शन एट ए इस तरह वैल्यू देता जाएगा। तो इसका अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो उसके बाद आगे जो इन्फ्लुएंस लाइंस है वो बहुत इजी लगेंगी आपको। यहाँ पे एग्जांपल उसने कैसे सॉल्व की हुई है कि अ यूनिट लोड इज़ प्लेस्ड ऑन द बीम एट ईच सेलेक्टेड पॉइंट एक्स एंड द वैल्यू ऑफ ए वाई इज़ कैलकुलेटेड बाय समनिंग मोमेंट्स अबाउट बी। यानी आपने डिफरेंट तरह से, जिस तरह यहाँ पे टेबल नज़र आ रहा है, एक्स की वैल्यू कंसीडर की है जो कि यहाँ से लेफ़्ट साइड से यानी ए से बी मूव कर रही है, एक्स 0 है, तो ए वाई 1 होगा क्योंकि यूनिट लोड लग रहा है बीम के ऊपर। एक्स 0 का मतलब है कि ए पॉइंट के ऊपर ही लग रहा है। एक्स 2.5 है तो आपका लोड जो है वो यहाँ पे लग रहा है 1, और उसकी वजह से आपने जब मोमेंट एट बी लिया तो ए वाई की वैल्यू आ गई 0.75। वहाँ टेबल में आपने लिख दिया 0.75। इसके बाद x अगर 5 पे आ गया, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं x जो है वो 5 फीट पे आ गया, यहाँ पे यूनिट लोड लगा हुआ 1, तो आपका रिएक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। वो कैसे निकाली, समेशन एम बी इज़ इक्वल टू 0 माइनस ए वाई इंटू 10 प्लस 1 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ए वाई इज़ इक्वल टू 0.5 आ गया जो कि आपने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह x जो है वो 7.5 कर दें तो यूनिट लोड इधर लग जाएगा यहाँ पे, तो आपकी रिएक्शन निकालेंगे ए वाई, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.25, और जैसे ही लोड आएगा x इज इक्वल टू 10 पे तो आपकी रिएक्शन की वैल्यू आ गई ए वाई की 0। तो जब आप डायग्राम बनाएंगे तो वो इस तरह की डायग्राम बनेगी जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बना के दिखाई है। तो क्या था कि यूनिट लोड जो है वो ए से बी की तरफ मूव करता जा रहा है, तो जो रिएक्शन एट ए है उसका इन्फ्लुएंस स्टडी आप कर सकते हैं यहाँ पे कि शुरू में जब लोड ए के ऊपर था तो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस था रिएक्शन एट ए पे, और जैसे जैसे वो आगे चलता जा रहा है तो जो आर ए का इन्फ्लुएंस है वो कम होता जा रहा है, तो इन्फ्लुएंस लाइन जो है वो इस तरह की बन जाएगी। तो ये है बेसिकली इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का कॉन्सेप्ट कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमने ये देखना होता है कि जो आपका लोड है वो मूविंग लोड है। तो जब मूविंग लोड होगा तो कोई भी फंक्शन, चाहे वो ए पे रिएक्शन हो, चाहे वो बी पे रिएक्शन हो, चाहे वो कोई शेयर हो, वो कोई मोमेंट है किसी पॉइंट पे, तो वो वेरी करेगी जैसे जैसे लोड मूव करेगा। तो हमने जब कोई एक चीज़ स्टडी करनी है, जैसे इस केस में हमने रिएक्शन एट ए स्टडी किया, किसी और केस में आप रिएक्शन एट बी स्टडी कर सकते हैं, किसी और केस में आप रिएक्शन एट दिस पॉइंट स्टडी कर सकते हैं, शेयर एट दिस पॉइंट स्टडी कर सकते हैं, या मोमेंट किसी पॉइंट पे स्टडी कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन बनानी पड़ेगी। वो तरीका उसका क्या होगा कि आप लोड रखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दी वन एंड ऑफ द स्ट्रक्चर एक्स इज इक्वल टू 0 पे, और आप स्टडी करेंगे कि जो भी आप फंक्शन देख रहे हैं, जैसे इस केस में हमने देखा कि ए वाई का फंक्शन, उसकी क्या क्या वैल्यू आती जाएगी। लोड आपका आगे आगे मूव करता जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। वो आपने यहाँ टेबल में लिखी और ग्राफ में इस तरह एक इन्फ्लुएंस लाइन की डायग्राम बन गई। तो यहाँ पे आप पॉज करके वीडियो को तो ख़ुद भी कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा जब हाथ से कर लेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि आपने हर पॉइंट पे लोड रखा है तो उसकी वजह से ए वाई की वैल्यू क्यों चेंज हो रही है और वो इस तरह का इन्फ्लुएंस क्यों बन रहा है। ठीक है, तो ए वाई क्या यहाँ पे इक्वेशन भी बन गई है। वो इक्वेशन कैसे बनी है कि आप किसी भी
पॉइंट पे एक्स की वैल्यू पुट ना करें, बस एक्स पुट करें, तो आपकी इक्वेशन जो है वो समेशन एम बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो करके ही बन जाएगी। जैसे अगर आपने इसी इक्वेशन के अंदर 5 की जगह एक्स पुट कर दें तो आपका जो इक्वेशन है वो इस तरह की बन जाएगी। इसके अंदर आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करें, 2.5 पुट करें, 5 पुट करें, आपका सारा टेबल इस तरह का बन जाएगा और इन्फ्लुएंस लाइन जो है वो इस तरह की बन जाएगी। तो बेसिकली ऐसे ही हम आइंदा भी करेंगे कि हम एक एक्स की फॉर्म में इक्वेशंस डेवलप कर लेंगे और उन इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे एक्स की, और हमारे पास जो भी फंक्शन हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे ए वाई, किसी और जगह बी वाई या शेयर, तो हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन की वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनको हम प्लॉट करेंगे तो हमारा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बन जाएगी। तो अब आगे चलते हैं। ये इक्वेशन का तरीका है वो मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि इक्वेशन आपने कैसे बनाई है। यहाँ पे वो उसने करके दिखा दिया है कि 1 यहाँ पे लगा हुआ है, एक्स पे उसने पुट किया, इक्वेशन इस तरह बन गई। इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें, यानी एक्स इक्वल टू 0, 2.5, 5, 7.5 एंड 10, तो आपके पास ए वाई की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी और फिर आप उसकी डायग्राम बना सकते हैं। जो दूसरी एग्जांपल है उसके अंदर तरीका बिल्कुल वही होगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे रिएक्शन एट बी स्टडी करना है और कैंटिलीवर बी में, तो उसके लिए भी वही तरीका। आप सिंपली बार बार लोड पुट करके देख सकते हैं जैसे इसने यहाँ पे किया, या आप इन्फ्लुएंस लाइन की इक्वेशन क्या है कि आपने बी वाई फाइंड आउट करना है। आप किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे उसने एक्स पे यूनिट लोड लगाया 1, समेशन एम ए इज़ इक्वल टू 0 करेगा तो बी वाई कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने वही इक्वेशन बनाई है कि बी वाई इंटू 5 और माइनस 1 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0, तो बी वाई इज़ इक्वल टू 1/5 इंटू एक्स या x/5। इसके अंदर जब वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास इस तरह का टेबल बन गया। x 0 है तो बी वाई 0 है, और इसी तरह आपकी जो भी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका इन्फ्लुएंस लाइन बन जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ कि जो डिस्टेंसेस हैं ए से बी 5 है और जो कैंटिलीवर है वो भी 5 है। हमने ऊपर देखा था यहाँ पे कि जो रिएक्शन एट ए है उसका इन्फ्लुएंस मैक्सिमम है ए पे और वो वैल्यू है 1, क्योंकि आपने यूनिट लोड लगाया हुआ, और बी पे वो मिनिमम है दैट इज़ 0, और क्योंकि यहाँ पे जो है वो ए वाई बिल्कुल कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालता। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 की वैल्यू आएगी 5 पे, एक्स इक्वल टू 5 पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पे इन्फ्लुएंस की लाइन की वैल्यू 1, यहाँ पे 0 है, और जब x इक्वल टू 10 हो जाएगा तो ये 2 हो गई है। तो यानी आपकी इन्फ्लुएंस लाइन जो है फॉर रिएक्शंस वो सिमिलर ट्रायंगल के रूल से आगे बढ़ सकती है, और आपके पास अगर आपने क्विकली ये करना हो तो आपको विद प्रैक्टिस ये पता चल जाएगा कि कैंटिलीवर पे जो स्लोप पीछे चल रही है उसी स्लोप पे आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फ्लुएंस लाइन की वैल्यू को। जैसे अगर 5 तक 1 पे पहुंची है तो नेक्स्ट 5 तक वो 2 पे पहुंच जाएगी। अगर आपके पास नेक्स्ट जो है वो 2.5 था, यानी एक्स टोटल 7 होता, तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आती 1.5। बहरहाल ये सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी एग्जांपल भी सॉल्व हुई हुई है बुक में, आपको इसका इजी कॉन्सेप्ट फ़ौरन समझ आ गया होगा, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो शेयर के लिए। शेयर जब आप शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले मैं कहूँगा कि अगर आपको पीछे समझ नहीं आई तो आप पॉज करके वीडियो को उसको आराम से एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपको वो समझ आ गई है तो ये इजी लगेगा, अगर आपको वो समझ नहीं आई हुई तो ये वाला भी डिफ़िकल्ट लगेगा। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द शेयर एट पॉइंट सी ऑफ द बीम इन फिगर 6.3a। ये फिगर आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और ये है सी पॉइंट, दैट इज़ 2.5 फीट फ्रॉम ए, और टोटल जो स्पैन है दैट इज़ 10 फीट। अब जो पहले हमने रिएक्शन सॉल्व किए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जब भी हमने किसी पॉइंट पे शेयर या मोमेंट फाइंड आउट करनी है, आईएलडी बनानी है, उसके लिए यानी
शेयर एट सी के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो हम अपने जो भी स्ट्रक्चर है यहाँ पे बीम है उसका सेक्शन बना देंगे, उसको हमने अलहदा कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हम यहाँ से शुरू हो रहे हैं लेफ़्ट साइड से, तो आफ्टर 2.5 फीट हमारा ब्रेकेज आ जाएगा, वहाँ से हम सेक्शन को काट देंगे। तो वो जो कटे हुए सेक्शन अगर हम देखते हैं तो हम इक्वेशंस का जो मेथड है उसी को यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे आप देख लें कि हमने सेक्शन को काट दिया, लेफ़्ट साइड दैट इज़ ए, वहाँ से शुरू हुआ 2.5 फीट के बाद सी आ गया, तो सी के बाद हमारा सेक्शन कटा हुआ, आगे बी तक हम चल रहे हैं। तो यहाँ तक जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जब भी आप एक बीम का सेक्शन काट रहे हैं तो आपने कोई ना कोई साइन कन्वेंशन को यूज़ करना है, साइन कन्वेंशन फॉर शेयर एंड फॉर मोमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड वाला सेक्शन है उसका जो शेयर की वैल्यू है वो उसको हम डाउनवर्ड कंसिडर कर रहे हैं, जो राइट साइड वाली वैल्यू है उसको हम अपवर्ड कंसिडर कर रहे हैं। यानी जब ये सेक्शन दोबारा मिलेंगे आपस में तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल के तो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, और यानी हमारा बीम जो है वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। लेकिन जब हमने सेक्शन काटा है तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो है वो इक्वल एंड अपोजिट शेयर वैल्यूज़ जो हैं वो हमें नज़र आएंगी। दैट इज़ वी सी लेफ़्ट साइड वाले सेक्शन में हमने डाउनवर्ड कंसिडर किया, राइट साइड वाले सेक्शन पे हम अपवर्ड कंसिडर कर रहे हैं। और एम सी मोमेंट अगर आपको किसी पॉइंट पे देखनी हो तो जो लेफ़्ट साइड वाला सेक्शन है उसको हम काउंटर क्लॉकवाइज देख रहे हैं, और जो राइट साइड वाला है उसको हम क्लॉकवाइज रखेंगे। जब हम अगला क्वेश्चन हम मोमेंट वाला करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ये चीज़ भी यूज़ होगी। लेकिन फ़िलहाल क्या यूज़ हो रहा है कि शेयर अगर आपने सी पे निकालनी है तो लेफ़्ट साइड वाले सेक्शन पे डाउनवर्ड और राइट साइड वाले पे अपवर्ड। अब यहाँ पे तरीका वही है कि आपने यूनिट लोड लगाना है, वो यूनिट लोड जो है वो मूव करता जाएगा फ्रॉम पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट यानी ए से, और वो आगे चलता जाएगा टुवर्ड्स बी। लेकिन फ़र्क ये है, जैसे आपको पता भी है कि अगर किसी एक पॉइंट पे शेयर आप फाइंड आउट करते हैं तो अगर लेफ़्ट साइड पे वो लोड लगा हुआ है तो शेयर डिफरेंटली एक्ट करेगी, और अगर राइट साइड पे चला गया तो शेयर डिफरेंटली एक्ट करेगी। तो उसके लिए क्या होगा कि हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। एक इक्वेशन फॉर द लेफ़्ट साइड जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, और दूसरी इक्वेशन फॉर द राइट साइड। लेफ़्ट साइड के अंदर आप देखें तो जो भी इक्वेशन बनी हुई है लोड लेफ़्ट साइड पे लगा हुआ है। जब आप राइट साइड वाली इक्वेशन देखते हैं तो लोड लेफ़्ट पे नहीं लगा हुआ, राइट पे लगा हुआ। यानी जब लोड आपका उस पॉइंट से आगे चला गया जहाँ पे आप शेयर को स्टडी कर रहे हैं तो आपकी इन्फ्लुएंस लाइन जो है वो डायरेक्शन चेंज कर देगी, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। दोबारा देख लें कि जो शेयर है वो किसी भी पॉइंट पे अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं और लोड उसकी लेफ़्ट साइड पे है तो वो डिफरेंटली एक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि लोड लेफ़्ट साइड पे लगा हुआ है तो शेयर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में जा रही है। जब लोड राइट साइड पे जा रहा है तो शेयर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ऊपर पॉजिटिव की तरफ आपको नज़र आ रहा है। और जो आप इक्वेशंस बनाने के लिए फिगर्स बना रहे हैं उसके अंदर भी आप देख लें कि जब आपने यहाँ पे इक्वेशन बनाई तो लोड लेफ़्ट पे लगा हुआ है, और जब यहाँ पे इक्वेशन बनाई तो लोड राइट पे लगा हुआ है। तो एक्स 0 से लेके 2.5 फीट तक जब होगा तो आपने ये वाला सिस्टम स्टडी करना है और उसके मुताबिक इक्वेशन बनानी है। लेकिन जब लोड 2.5 फीट से अगली पोजीशंस पे चला जाएगा तो फिर आपने ये वाला सिस्टम बनाना है और इसी के मुताबिक इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है टू फाइंड आउट दी शेयर एट पॉइंट सी। तो अभी ये लेफ़्ट साइड वाले को अगर देखें तो ये लेफ़्ट साइड पे सेक्शन है, ये साइन कन्वेंशन आपको बताई थी कि वी सी जो है वो नीचे, एम सी काउंटर क्लॉकवाइज फॉर द सेक्शन जो कि हम लेफ़्ट साइड पे है। 1 लग रहा है एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट ए वाई हमने निकाल लिया ऊपर, ठीक है। ए वाई और बी वाई आप निकाल सकते हैं, इस तरह यहाँ पे निकला हुआ यानी किसी भी पॉइंट पे यूनिट लोड लगाया तो आप ए वाई की वैल्यू जो है वो एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने 0.75 और 0.25 रख दिया, वो आपने जिस तरह ऊपर आर ए और आर बी निकाला था उस तरह की इक्वेशन आप बना सकते हैं। अगर आप नीचे भी देख के बनाना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ए वाई 1 माइनस एक्स ओवर 10 निकल आएगा जब आप समेशन एम बी इज़ इक्वल टू 0 करेंगे तो, ठीक है।
यानी रिएक्शन जब आपने एक्स की फॉर्म में निकाल ली है तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे कि आप समेशन एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो करें अगर, तो क्या बनेगा कि ए वाई आएगा अपवर्ड 1 माइनस एक्स बाई 10 माइनस 1 माइनस वी सी। तो अब वी सी इज इक्वल टू 1, तो अब वी सी इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर 10 निकाल लेंगे एक जनरल फॉर्म में। उसके अंदर जब आप x इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो वी सी ज़ीरो आएगा, x इज इक्वल टू 2.5 पुट करेंगे तो वी सी माइनस 0.25 आएगा, जो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है। उसके बाद आप चलेंगे राइट साइड की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए इस सिस्टम पे। इस सिस्टम में क्या है कि आपका जो ये लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है वी सी के लिए, उसके अंदर लोड नहीं लग रहा, लोड आगे चला गया, 1 यूनिट लोड आगे मूव कर गया। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि चाहे आप यहाँ से वी सी की वैल्यू निकाल लें, चाहे आप यहाँ से वी सी की वैल्यू निकाल लें, लेकिन आसान क्या है कि आपके पास ए वाई 1 माइनस एक्स ओवर 10 है। आप इसी सिस्टम के अंदर वी सी की इक्वेशन बना लें। दूसरे सिस्टम में भी अगर यहाँ पे भी वी सी की इक्वेशन बनाएंगे तो वो इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट बन सकती है, लेकिन वैल्यू वो सेम देगी जो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, दोनों सेम वैल्यूज़ देंगी। क्यों? क्योंकि वी सी जो है वो चाहे यहाँ से फाइंड आउट करें चाहे यहाँ से फाइंड आउट करें वो इक्वल ही होगा। तो इजी काम क्या है कि हम यहाँ से इक्वेशन बना लें ऐसे कि लोड जो है वो आगे लगा हुआ है। तो फिर क्या होगा, अगर समेशन एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो करें तो बन जाएगा वी सी इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 10। तो यही यहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रहा है, वी सी इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 10। उसके अंदर एक्स की वैल्यूज़ पुट की हुई हैं 2.5 और इसी तरह आगे चलते चलते 2.5, 5, 7.5 और 10। तो अब देख रहे हैं कि 2.5 के ऊपर दो वैल्यूज़ हैं, एक उस शेयर की जो कि लेफ़्ट साइड पे के सेक्शन पे की वजह से आ रहा है और एक उस पे जो कि राइट साइड के सेक्शन की वजह से आ रहा है। तो अगर आप दोनों का सम करें तो वो ओवरऑल 1 आपको नज़र आएगा, यानी 0.75 प्लस अप टू 0.25 इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो टोटल 1 है, लेकिन पॉजिटिव में 0.75 और नेगेटिव में माइनस 0.25 आपको नज़र आ रही है। तो ये बन जाएगी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वी सी। और इसको बनाने के लिए आपने क्या किया, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने सबसे पहले रिएक्शन निकालना है। अगर एक तरफ का निकाल लें तो वो भी काफ़ी है, अगर दूसरी तरफ का निकालना है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हमने जो स्ट्रक्चर है उसको सेक्शन बना दिया एट पॉइंट सी, एक लेफ़्ट सेक्शन और एक राइट साइड पे सेक्शन। पहले हम लोड पुट करेंगे लेफ़्ट साइड के ऊपर वाले सेक्शन पे, इक्वेशन बनाएंगे फॉर वी सी, यानी वी सी फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन बनाएंगे समेशन एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो करके। वो क्या होगी, वी सी प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स ओवर 10, और उसको सॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगी वी सी इज़ इक्वल टू माइनस एक्स ओवर 10। उसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 0 और 2.5, तो हमारे पास ये इन्फ्लुएंस लाइन बन जाएगी। उसके बाद जब हम राइट साइड वाले सेक्शन की तरफ जाएंगे तो लोड हमारा आगे चला गया हुआ है, यानी जो पॉइंट सी था उससे आगे लोड निकल गया। हम दोबारा वी सी फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा वी सी इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 10, और उसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे आफ्टर 2.5 इंक्लूडिंग 2.5 एंड आफ्टर दैट। तो 2.5, 5, 7.5 जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की डायग्राम बन जाएगी। तो ये ओवरऑल वी सी अगर आपने फाइंड आउट करना है, शेयर एट वी सी फाइंड आउट करना है, तो ये इन्फ्लुएंस लाइन आपके सामने है। तो इसके ऊपर जब आप देखेंगे कि लोड यहाँ पे लगा हुआ है तो आप कहेंगे कि शेयर एट वी सी इज़ इक्वल टू यहाँ पे होगी 0.5। अगर लोड यहाँ पे लगा हुआ है तो हम कहेंगे कि शेयर एट वी सी इज़ इक्वल टू 0.75 अगर यूनिट लोड लगा हुआ तो यहाँ पे भी आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पॉज करके तो इस क्वेश्चन को ख़ुद से सॉल्व करें, और अगर नहीं समझ आती तो आप आगे ना बढ़ें, पहले जो इशू आता है वो मुझसे पूछ के तो सॉल्व कर लें। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर आप आगे मोमेंट के लिए जब जाएंगे तो वो इजी लगेगा आपको। आगे 6.5 एग्जांपल है, 6.4 को मैंने छोड़ दिया, वो आप खुद ही कर सकते हैं, वो भी शेयर की है, उसके अंदर सिर्फ कैंटिलीवर है। 6.5 है कंस्ट्रक्ट द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द मोमेंट एट पॉइंट सी ऑफ द बीम इन
द फिगर 6.5a। यहाँ पे आपको फिगर नज़र आ रही है ए से बी, पॉइंट सी जो है वो सेंटर में है 5 फीट पे और 10 फीट टोटल स्पैन है। तो अब क्या करना है कि इन्फ्लुएंस लाइन बनानी है फॉर मोमेंट एट पॉइंट सी। तो जैसे शेयर के लिए किया था उसी तरह ही हम सीधा चलते हैं सेक्शंस जो बने हुए हैं उनके ऊपर। इन्फ्लुएंस लाइन इक्वेशंस के मेथड को यूज़ करें शुरू में, तो आपको प्रैक्टिस बेहतर होगी, आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो यानी यहाँ पे आप देखें कि आपके दो सेक्शन बने हुए हैं, एक लेफ़्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है। वी सी डाउनवर्ड यहाँ पे, वी सी अपवर्ड यहाँ पे, एम सी काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ पे और एम सी क्लॉकवाइज राइट फॉर द राइट सेक्शन। 5 फीट है टोटल, एक्स जो है वो मूव करेगा डिपेंडिंग ऑन द यूनिट लोड आपने किधर लगाया। जैसे यहाँ पे एक्स जो है वो भी लेफ़्ट साइड के सेक्शन में है कहीं पे, जब हम राइट साइड पे आएंगे तो एक्स 1 जो है वो आगे निकल गया 5 फीट से, तो एक्स भी उसी तरह आगे आगे बढ़ता जा रहा है। ये रिएक्शन आप उसी तरह फाइंड आउट कर लेंगे पहले ही कि ए वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 10। तो जिस तरह आपने शेयर फाइंड आउट किया था, यानी शेयर की इक्वेशन बनाई थी, तो उसी तरह ही आप मोमेंट की इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिमेशन एम सी इज इक्वल टू 0 आप फाइंड आउट करेंगे पहले फॉर दी लेफ़्ट सेक्शन और काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा कि एम सी यहाँ पर लिख दिया प्लस 1, आपने इस पॉइंट पे मोमेंट लेनी है, 1 इंटू टोटल डिस्टेंस है 5, तो 1 माइनस एक्स आ गया, ये x है ये 5 है, तो डिस्टेंस आ गया 1 माइनस एक्स, इस तरफ मूव कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लिख दिया। उसके बाद ये वाला रिएक्शन है दैट इज़ 1 माइनस एक्स ओवर 10, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो इस तरफ मूव कर रहा है कितने डिस्टेंस पे 5 पे, तो ये लिख दिया, और क्लॉकवाइज है तो माइनस, इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और ये इक्वेशन आप कब यूज़ करेंगे? जब आपका लोड जो है वो 0 से लेके 5 फीट के दरमियान कहीं पे भी लग रहा होगा, तो तब आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो वो इस तरह बन जाएगी, एम सी इज़ इक्वल टू हाफ एक्स, यहाँ पे बन जाएगी। तो ये इक्वेशन है फॉर 0 इज लेस दैन, यानी एक्स जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस दैन 5 फीट। तो आप यहाँ पे जब कोई भी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 5 पुट करेंगे तो आपके पास मोमेंट एट पॉइंट सी निकल आएगा यूजिंग दिस इक्वेशन। जब आपने राइट साइड पे इक्वेशन बनानी है तो आप उसी तरह करेंगे, सिमेशन एम सी इज़ इक्वल टू 0, लेकिन अब आपका लोड जो है वो आगे निकल गया हुआ है, तो आप चाहे इस तरफ से कर लें चाहे इस तरफ से कर लें, आपके पास ए वाई निकला हुआ है, तो इसलिए आप इस तरफ से ही सिमेशन एम सी इज़ इक्वल टू 0 कर लें। उसमें क्या होगा कि आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट है एम सी, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है वो, माइनस इस तरफ मोमेंट जा रही है ए वाई की वजह से, ए वाई इज़ 1 माइनस एक्स ओवर 10 इंटू ये डिस्टेंस है 5। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज़ एम सी इज़ इक्वल टू 5 माइनस एक्स बाई 2, और ये कब पुट करनी है? जब आपने लोड लगाया हो 5 से 10 के दरमियान। तो आपकी जो इन दोनों इक्वेशंस में पुट करने के बाद एम सी बनेगी, वो इस तरह की फ़िगर आपको नज़र आ रही है। और इसके अंदर आप देख भी सकते हैं कि लेफ़्ट साइड के लिए इक्वेशन हाफ एक्स और राइट साइड के लिए इक्वेशन 5 माइनस 1 बाई 2 एक्स आपको नज़र आ रही है। तो इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करके देखें जैसे टेबल में हुई हुई है, तो आपके पास ये फ़िगर बन जाएगी फॉर इन्फ्लुएंस लाइन। तो ये इन्फ्लुएंस लाइन का एक तरह से इंट्रोडक्शन आपने देखा। इसके अंदर आपको इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आना चाहिए, आपको रिएक्शंस पता होने चाहिए कि हमने रिएक्शन के लिए जब इन्फ्लुएंस लाइन बनानी है तो वो किस तरह बनेगी। शेयर आपने किसी पॉइंट पे अगर फाइंड आउट करना है, उसकी आईएलडी कैसे बनेगी वो आपको पता होना चाहिए, और मोमेंट अगर किसी पॉइंट पे करना है तो उसकी आईएलडी कैसे बनेगी। तो इस वीक के लिए ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ताकि जब हम नेक्स्ट टॉपिक्स को करें तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। अगर यहाँ पे नहीं समझ आएंगे इस वीक, तो नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको समझ नहीं आएंगे।